राधे कृष्णा। मैं मनोज प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ बात करेंगे गर्मियों में ली जाने वाली डाइट के बारे में कि आप अपनी त्वचा को या फिर किसी भी रोग को गर्मियों में किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, या फिर आपका खाने पीने का सही नियम किस तरह से हो सकता है, आपकी दिनचर्या का सही नियम किस तरह से हो सकता है, अपनी दिन की शुरुआत आप कैसे करें, या फिर रात को आप सोने जाएं तो फिर किस तरह से सोएं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। शरीर से तो आप ठीक हों ही, साथ ही मन से और आत्मा से भी आप ठीक हों। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे, डिटेल में तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग जल्दी से समझ सकें। और ये जो टॉपिक मैं बीच में लूँगा, जैसे कि कुछ योग आसन या फिर मल्टीविटामिन्स या फिर कुछ खाने पीने की, तो उनके बारे में हम डिटेल में वीडियोस अगले महीने में लेके आते रहेंगे। मतलब आगे चलती रहेंगी डिटेल में वीडियो। पहले हम इसकी समरी समझ लेते हैं, लेकिन समरी समझने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, तो आप इसको सुनिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट। उसके बाद में हम अपनी वीडियो में चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं शाम को यूं ही बैठा हुआ था, अपने पेशेंट से बात कर रहा था, तो अचानक से विचारों की श्रृंखला मेरे मन के अंदर बनने लगी। और मैं जानता हूं कि जब विचारों की श्रृंखला मेरे मन के अंदर बनती है तो विचार बहुत अच्छे आते हैं, और मैं उनको बाद में सोचता हूं तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे क्या आ रहा था। तो अब मैंने वो काम किया है कि मैं उनको लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे जैसे वो आते जाते वैसे वैसे मैं लिखता हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा लिखा है। चिकित्सक के लिए एक रोगी एक नन्हे शिशु की भांति होता है। जैसे बच्चे को प्रेम चाहिए, केयर चाहिए, वैसे ही रोगी को भी प्यार चाहिए, लव, केयर और अफेक्शन चाहिए। भय, क्रोध, घृणा, दुख के कारण रोगी का रोग जन्मता है, और एक साधारण सा इंसान या स्त्री या बच्चा रोग ग्रसित हो जाता है, और इन्हीं पर रोग पलता है। फिर वो धीमे धीमे शारीरिक रूप ले लेता है, और मन पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। हम सब जानते हैं कि जब कोई नन्हा सा नया जीवन माँ के गर्भ में प्रथम बार अपने होने का अनुभव करता है, तब उसके चारों ओर का वातावरण, गर्भ धारण करने वाली स्त्री के विचार, स्त्री स्त्री के प्रति किया गया समाज का व्यवहार, प्रत्येक वस्तु उस गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु पर अपना प्रभाव डालती है। और हम सभी से भिन्न नहीं हैं। ये जो संसार है ये एक घर भी तो है, और इसमें हम लोग रहते हैं, हम सभी लोग। लोगों के कुछ कहने का, समाज का, या समाज का हमारे प्रति किया गया व्यवहार हम सभी को प्रभावित करता है, और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे चारों तरफ विचारों की अनंत तरंगे सदा सर्वदा घूमती रहती हैं। वो चाहे भगवान श्री कृष्ण की कही गई श्रीमद् भगवद गीता हो, या फिर मीरा जी के गाए गए गीत या भजन हो, या फिर गुरु नानक देव जी की वाणी हो, या फिर जीसस क्राइस्ट के 10 कमांडमेंट हो, या फिर मोहम्मद पैगंबर साहब के विचारों की उठी तरंगे हों। ये तरंगे आज भी हैं, वो चारों ओर यही हैं, क्योंकि ना कभी कोई जन्मता और ना ही कोई मरता, ना किसी की मृत्यु होती है। केवल रूपांतरित वो होता है, जो कि विज्ञान भी कहता है और श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। इसी तरह से घृणा, भय, लोभ, मोह, अहंकार और दुख के विचार हमारे चारों तरफ हैं, और ये विचार सदैव एक सुगंध या दुर्गंध की भांति इस वातावरण में हमेशा घुले रहते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, आप अपने वातावरण में क्या घोल रहे हो? क्या आप प्रेम, आनंद, प्रार्थना, परोपकार, करुणा की सुगंध अपने वातावरण में घोल रहे हो, या फिर घृणा, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
दुख की दुर्गंध अपने वातावरण में घोल रहे हो। और यकीन मानिए, जैसा आप घोलेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। तो बस इतना था, इतना मैंने लिखा था। अब हम बात करते हैं आपकी डाइट की। चलिए हम मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं कि सुबह सुबह आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले लोग वो काम करते हैं जिससे कि बीमार होते हैं। सुबह सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आप ताज़ा पानी पीजिए। मैंने अल्कलाइन वाटर के लिए बताया था आपको, या तो आप वो पीजिए या फिर सुबह सुबह ताज़ा पानी पीजिए। गर्म पानी आप मत पीजिए। ठीक, सुबह सुबह उठिए, ताज़ा पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, जो भी आपने क्रियाकलाप करने हैं वो कीजिए। उसके बाद में योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, चलिए, दौड़िए और अनुलोम विलोम कीजिए। प्राणायाम, देखिए, योग करने का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। योग आसन आपने क्या करना है फेस के लिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, करके ही दिखाऊंगा आपको, या फिर मेरी मिसेस आपको करके दिखा देंगे। प्राणायाम में आपने प्राणायाम का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राणायाम अधिकतर हम आज तक हमने सुना है योगियों के मुँह से, या फिर जितने भी लोग प्राणायाम करते हैं, श्वासों पर नियंत्रण करना। भला कोई श्वास पर नियंत्रण कैसे कर सकता है? प्राणों प्राणायाम का मतलब है प्राणों का विस्तार। प्राण का मतलब है प्राण शक्ति, और आयाम का मतलब है विस्तार। प्राणों का विस्तार, जो प्राणों की दिव्य शक्ति आपके पास में है उसका विस्तार, उस पर नियंत्रण नहीं। मेरे लिए तो प्राणायाम का ये अर्थ है कि हम इसको विस्तार कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं करना होता है इसमें। ये जो सृष्टि है, इस समग्र सृष्टि के साथ हम सांस ले सकते हैं। जब एक पेड़ सांस लेता है तब हम सांस ले सकते हैं, तब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आपने कभी देखा, जैसे आप कभी प्रेम करते हो और आप उसके साथ में बैठे हो, तो दोनों की श्वास एक साथ चलती है। जब वो सांस लेता है तो आपकी भी सांस ली जाती है, और जब वो सांस छोड़ता है तो आपकी भी सांस छोड़ दी जाती है। और जब आप पूरी प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाते हो, या फिर पूरी प्रकृति के प्रति करुणा का भाव आपके मन के अंदर भर जाता है, तब प्रकृति के साथ आप सांस लेते हो। और प्राणों की ऊर्जा आपकी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उठती है कि शरीर में आपके शांति, आपके मन के अंदर शांति, और आपका शरीर तो ठीक हो ही जाता है। तो प्राणायाम का मतलब है आपकी प्राणों की ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं, आपके प्राणों की ऊर्जा का विस्तार, जो कि पूरे ब्रह्मांड को भी घेर सकती है। अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए तो कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मेरे प्राणों ने पूरी सृष्टि को घेर लिया, और जहाँ भी मैंने पाया खुद को पाया। ठीक है, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, वॉक आप कर सकते हैं, रनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ना आपका शरीर कूल डाउन होगा। आपका जो पित्त भड़का हुआ है वो कूल डाउन होगा, आपका पित्त ठंडा हो जाएगा, वो नॉर्मल आपका हो जाएगा, जिससे कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे। तो सुबह सुबह आपने ये करना है। ठीक है, प्राणायाम कैसे करना है, जब आप सांस अंदर खींचें तो श्वास पर आपका ध्यान रहना चाहिए। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। जब हम सम्मोहन विधि का प्रयोग करते हैं अपने रोगियों को ठीक करने के लिए, खास करके वो रोगी जो कैंसर, ल्यूकोडर्मा, या फिर सोरियासिस, या फिर ऐसी माताएं जिनके बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। उनको डीपली जानने के लिए, उनके हिस्ट्री में और उनकी फीलिंग्स को एग्जैक्टली लेने के लिए कि हुआ क्या था एग्जैक्टली एट द मोमेंट जब बच्चे के अंदर डिफेक्ट आया, या फिर जब बीमारी का जन्म आपकी हुआ। डीपली उनको एक्सप्लोर करते हैं इस विधि के द्वारा। ये जो मैंने बताया है प्राणों का विस्तार, इस विधि के द्वारा हम करवाते हैं उनसे यहाँ पर। ठीक है, और रिज़ल्ट आप लोगों ने देखे ही हैं। मैंने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया था, वो बच्चा 3 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने यह कह दिया था कि बच्चा कभी उठेगा नहीं, और वो बच्चा 15 दिन के अंदर उठ के खड़ा हो गया था। मैंने इसी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, हमारे पास विधियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन ये विधि जो मैं करवाता हूँ ये मुझे सबसे प्रिय है, मुझे सबसे अच्छा करना इसको लगता है। इसमें पेशेंट भी मन से शांत हो जाता है जब वो ये चीज़ करता है, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है करने के बाद में। वो कहता है कि मुझे इसको और लंबे समय करना है, क्या मैं कर सकता हूँ इसको? क्योंकि वो जो आनंद उसको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता फिर उसको आनंद, खाने में, पीने में, घूमने में, कहीं नहीं। वो जो ध्यान की अवस्था में उसको आनंद मिलता है उसका, फिर वो कहता है कि मुझे और करना है। तो
प्राणायाम आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्राणायाम है आपको कैसे करना है, अनुलोम विलोम है आपको कैसे करना है। अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन की और ड्राई स्किन की। देखिए, योग में ये जो आपका जो बाईं तरफ के जो नाक है ये दर्शाती है चंद्र नाड़ी को, जो कि ठंडी होती है, और जो दाईं तरफ की जो नाक है ये दर्शाती है सूर्य नाड़ी को, जो कि गर्म नाड़ी है। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पित्त भरा हुआ है, जो कि आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि अधिकतर रोगियों को पित्त का रोग है जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप एक काम करें, आप अपने दाएं नाक को बंद करें इस तरह से, और अपने बाएं नाक से अपनी श्वास को खींचना है अंदर। धीमे धीमे करके, ठीक है। और ये जो श्वास की प्रक्रिया है, जिनको माइग्रेन है उनको भी यही करना है, यानी कि जिनको एसिड बनता है, माइग्रेन है, झाइयाँ हैं, पित्त भड़का हुआ है, शरीर के अंदर गर्मी है, त्वचा लाल रहती है उनकी, तो उनको इस तरह से करना है। उनको श्वास बाई नाक से ही लेना है बैठ के, और दाई नाक से छोड़ना है। दाई नाक से नहीं लेना है जब वो प्राणायाम करें, खास तौर पर तब, ठीक है। और जिनकी त्वचा अगर ड्राई है, सूखी हुई है, ये तो जो पहले जो बाई नाक से जो लेना है वो ऑयली स्किन के लिए है, जिनकी त्वचा ऑयली है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल जाते हैं उनकी त्वचा पर। लेकिन जिनकी त्वचा इससे उलट है, ड्राई है, सूखी है, चेहरे पर एक डलनेस है, सूखी डलनेस है, तो उनको दाईं वाली नाक से श्वसन क्रिया करनी है। अगर आपकी स्किन बीच में है, बैलेंस है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है, तब आप दोनों नाक से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी गहरी बात थी। अब जब ये प्रक्रिया आप कर लें, आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपका शरीर भी शांत हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसके बाद में आपने कोई जूस पीना है। जूस में आप क्या क्या जूस पी सकते हैं, ऐश गार्ड का जूस आप पी सकते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद पेठा, या फिर नीम का जूस बना के पी सकते हैं आप। गर्मी का मौसम आ गया है, अब आप नीम पी सकते हैं। नीम का ताज़ा जूस आप पीसिए और उसको छानिए और उसको पी जाइए। और वो जो छना हुआ आइटम आपके पास में बचा है, नीम की जो पत्तियों को छना हुआ पेस्ट आपके पास में बच गया है, उसको आप आधा घंटे के लिए चेहरे में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिलाकर, ठीक है। या फिर उसको बिना उसके भी अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आपके पास में इतना समय नहीं है तो। और उसको आधा या 1 घंटा लगाइए और नॉर्मल पानी से उसको चेहरे को धो लीजिए। उससे लाभ ये मिलेगा, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी अंदर से भी और बाहर से भी, और आपकी स्किन पर अगर दाने हैं तो वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, ओपन पोर्स भी इससे आपके कम होंगे। तो नीम को पीना भी है, और उसका जो पेस्ट बचता है आपको छानने के बाद में उसको चेहरे पर अप्लाई भी आपने करना है आधा घंटा या 1 घंटा। विदाउट कोकोनट ऑयल भी आप उसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में जूस में आप सुबह सुबह कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं अगर आपके पास में उपलब्ध है तो। अच्छा, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो साथ में आप इसके वीट ग्रास जूस भी पी सकते हैं, या फिर एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं पीनी है आपको। कभी आप सोचो कि ऐशगार्ड भी आपने पी लिया, नीम भी आपने पी लिया, कोकोनट भी आपने पी लिया, ऐसा नहीं करना है। आपने करना है कि एक बार में एक ही आप जूस पिए। जैसे एक हफ्ते आपने नीम का पी लिया, एक हफ्ते आपने ऐशगार्ड पी लिया, एक हफ्ते कोकोनट वाटर, एक हफ्ते वीट ग्रास, और एक हफ्ते आपने एलोवेरा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आप नीम का जूस पी रहे हैं, क्योंकि नीम इजीली हर जगह फ्री में उपलब्ध है। नीम को आप पीसिए, 5 पत्ते, 10 पत्ते, 15 पत्ते, 20 पत्ते आप ही पीसिए, और उसका जूस आप बनाइए और उसको पी लीजिए आप। उसके 1 घंटे बाद में वीट ग्रास जूस एंड एलोवेरा जूस आप दोनों पी सकते हैं। केवल इतना ही करने पर, जो मैंने भी आपको रूटीन बताया, केवल इतना ही करने पर आपकी स्किन में शाइन आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी त्वचा चमक जाएगी, जो कि विंटर्स में भी डल हुई है, और पिगमेंटेशन आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी इसी से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको ये करने के बाद में अगर आपको भूख लगती है दोपहर में 10 या 11 बजे, तो आप सलाद भी खा सकते हैं, उस समय फल भी खा सकते हैं। दूध नहीं पीना है सुबह, चाय नहीं पीनी है सुबह, ठीक है। दोपहर की हम बात करते हैं। दोपहर में दाल पीजिए, घी खाइए, सलाद खाइए, और दही खाइए। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। इसमें कोशिश करें कि आप चावल ना खाएं, कोशिश करें कि आप रोटी ना खाएं। रोटी अगर खानी है तो बेसन की, या फिर चने की, या फिर मक्के की रोटी आप बना लीजिए। गेहूं की रोटी को अवॉइड करना है, ठीक है।
क्योंकि हमने देखा है कि जब पेशेंट चावल और गेहूँ दोनों बंद करते हैं तो बहुत तेज़ रफ्तार से उनका पिगमेंटेशन ठीक होता है। तो आपने ये स्टॉप कर देना है फ़िलहाल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए लीजिए, कुछ समय के लिए स्टॉप कर दीजिए। हाँ, आप अब कहेंगे कि हमारा वेट तो कम होगा इससे, उसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। अगर वेट आपको घटाना है तो ये डाइट परफेक्ट है। अभी इसमें आपका वेट घटेगा, लेकिन कुछ लोगों का वेट ऑलरेडी बहुत कम है या फिर बहुत घट गया, उनके लिए मैं बताऊंगा आगे क्या करना है वीडियो के दूसरे सेक्शन में अभी। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर शाम को आपने फिर से कोई फल ले लेना है, या फिर जो व्हीट ग्रास जूस था या फिर जो एलोवेरा जूस था वो आपने पी लेना है फिर से। और फ्रूट्स आप ले सकते हैं उस समय पर शाम को। रात को आपने क्या करना है, रात को आपने फिर से भागना है, दौड़ना है, जॉगिंग करनी है। उस समय प्राणायाम नहीं करना है, उस समय योग आप कर सकते हैं। ठीक है, रात को सोते हुए दही, दाल, घी, सब्जी, मक्का, चना प्लस गेहूं की रोटी, मतलब थोड़ा सा गेहूं लेना है, बाकी मक्का, चना, गेहूं की रोटी आप ले सकते हैं, प्लस साथ में सलाद आप लीजिए। ठीक है, तो सुबह से लेकर रात तक का रूटीन आपका ये हो गया, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस हल्का फुल्का आपको चेंजेस उसमें करना पड़ेगा। ये जो डाइट मैंने आपको बताई है, इस डाइट को कोई भी इजीली फॉलो कर सकता है। और इस डाइट में क्या एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप ये चीज़ें लेंगे, ऑटोमेटिकली 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में आपकी स्किन पर शाइन आनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, केवल इतना करने पर। अब आगे हम, अब खाना आपने कैसे खाना है, ये बहुत मुख्य चीज़ है। खाना आपने अच्छे से चबा के खाना है, एकदम एकदम नहीं गटकना। ठीक है ना। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जो लोग कहते हैं कि मुझे गैस बनती है, एसिड बनता है, तो वो लोग कम से कम 32 बार खाने को चबाएं। मतलब टाइम से बैठिए, पलौथी मार के बैठिए। पलौथी मतलब कि नीचे फर्श पर या फिर ज़मीन पर एक चादर बिछा लीजिए, उस पर आप पॉलिथी मार के बैठिए और उस समय आप खाना खाइए। और रीढ़ को सीधा करके बैठना है और 32 बार चबा कर खाना है। देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो कि एटॉमिक लेवल पर काम करती हैं। आपको लगेगा कि हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, परंतु जब ये आप करने बैठेंगे, ये आपके एटॉमिक लेवल पर वर्क करती हैं और आपको बहुत एनर्जी मिलती है इस तरह से करने पर। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली मैं सुबह के 4, 5, 6 बजे तक भी वर्क करता हूँ। कई बार तो मुझे 7 भी बज जाते हैं यहाँ पर, और 7 बजे से फिर मैं 1 घंटे की नींद ही लेता हूँ। फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं फिर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। फिर दोपहर में जाके थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, 2 घंटे के लिए, फिर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। मतलब अभी जो मेरा वर्क टाइम है वो मैक्सिमम तो अभी 18 घंटे चल ही रहा है, उसमें 20 घंटे 22 घंटे भी हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये एनर्जी मेरे को मिलती कहाँ से, जो कि मेरी डाइट में भी नॉर्मली है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, इवन सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, है ना। तो मिलती कहाँ से। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब जब मैं कमर को झुका के इस तरह से बैठता हूँ, है ना, कमर को झुका के मैं ऐसे बैठ के, मान लीजिए इस तरह से कंधे झुका के, मैं थकना शुरू हो जाऊँगा, मुझे नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैं रीढ़ को सीधा करके बैठता हूँ, मुझे वीकनेस फील नहीं होती है, एनर्जी पता नहीं कहाँ से बनती है। अच्छा, वेट भी स्थिर रहता है, कम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक एटॉमिक लेवल पर कहीं ना कहीं वर्क करता है ना। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, परंतु आप एनर्जी लेवल देख रहे होंगे मेरा बरकरार है। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक लेवल पर बहुत अच्छे से वर्क करता है आपका ऐसा करना। तो कमर सीधी करके बैठना है और खाने को 32 बार चबा के खाना है। जब मैं खाना को खाता हूँ, मैंने अभी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट किया है, सब कुछ ओके लगता है और मैं फिट महसूस करता हूँ अपने आप को, इतना जागने के बाद भी। हाँ, इतने जागने की जो परिणाम है वो आपको मेरी आंखों में ज़रूर दिखते होंगे, परंतु वैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी फील करता हूँ। ठीक है, तो आपने ये सभी चीज़ें करनी है। ओके, ठीक है। मैं जागता हूँ उसका मतलब ये भी नहीं कि आप भी जागना शुरू कर दें, क्योंकि अच्छी नींद से ग्लूटाथायोन नाम का एक हार्मोन शरीर के अंदर से निकलता है, एंजाइम आपके शरीर के अंदर से निकलता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है और आपके शरीर स्किन को वो शाइन रखता है, गोरा रखता है। ठीक है। अच्छा, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि एसिड बनती है उनको। तो देखिए, राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छा बताया है पीने का नियम, पानी पीने का नियम उन्होंने बताया है। आप उनकी वीडियो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, उन्होंने पानी पीने के नियम को कैसे बताया। खाने के घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। शायद मैं उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ जितना अच्छा उन्होंने किया है, तो आप देखिए, और आप सभी लोगों ने वो देखा भी होगा। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है सनस्क्रीन के बारे में, सनस्क्रीन लगाएं या ना लगाएं। देखिए, सबसे पहली चॉइस तो ये है कि चेहरे को आप बहुत अच्छे से ढक के निकलें, लेकिन अगर आप धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन आप लगा के निकलें, क्योंकि सूरज से आपकी त्वचा डैमेज हो जाएगी, जो कि पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। सूर्य से तो बचना ही बचना है। कोशिश करें कि आप निकले ना, आप ऐसे ऐसे आप निकले ना कि आपको धूप का सामना करना पड़े। ढक के रखिए चेहरे को अगर आप धूप में जा रहे हो तो। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको धूप में निकलना पड़ता है, कोई टीचर है या फिर कोई जॉब पर जाता है, देखिए उनके लिए सनस्क्रीन मस्ट हो जाता है। हल्का फुल्का नुकसान देगा, लेकिन जितना सूर्य आपको नुकसान देगा उससे तो कम ही नुकसान देगा। तो बेटर चीज़ ये है कि कम नुकसान वाली चीज़ों को हम चुनें, ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ों को ना चुनें, ठीक है। क्योंकि इस सीज़न में पिगमेंटेशन को ठीक करना ही है, इस सीज़न में कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ठीक करना ही है। ओके। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन का हम क्या करें। अगर आप मल्टीविटामिन लेने के इच्छुक हैं तो मल्टीविटामिन को मैं 2 सेट में आपको खिलाना चाहूँगा, या फिर 3 सेट में, जैसे एक महीने एक, दूसरे महीने दूसरा और तीसरे महीने तीसरा। कुछ मल्टीविटामिन की यहाँ पर लिस्ट है, वो मैं आपको उस तरह से खिलाना चाहूँगा। अभी मैं पहले की लिस्ट आपको बता देता हूँ, सेकेंड वाली लिस्ट हम अपलोड कर देंगे आपको अगले महीने में, और थर्ड वाली उससे अगले महीने में, ठीक है। तो मैं पहली लिस्ट यहाँ पर आपको अपलोड कर देता हूँ, और वो भी मैंने जो कंपनी के जो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है, जेन्युइन है, प्राइस भी उसके बहुत जेन्युइन है, बहुत कॉस्टली नहीं है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 उसकी होती है। कंपनी का नाम है मैनकाइंड। ओके। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पर मैं विटामिन के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप साइड में देख लेना। और अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनसे एक बार आप सजेस्ट जरूर कर लेना इस बारे में। फेरिकाइंड, फेरिकाइंड की टैबलेट है। अच्छा, एक चीज़ और, मुझसे लोग कहते हैं कि ये जो भी चीज़ें होनी चाहिए वेजिटेरियन होनी चाहिए, तो मैंने वही मल्टीविटामिन या प्रोटीन मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए जो कि वेजिटेरियन है, जिनमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं है, जिन पर ग्रीन मार्क होता है। ओके। क्योंकि कई लोग इस चीज़ से बहुत सेंसिटिव हैं कि भाई उनको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, अगर दवाई भी खानी है तो कुछ भी हो जाए, खाना नहीं है, तो उन लोगों के लिए ग्रीन मार्क वाली मेडिसिन यहाँ पर मैं सब चीज़ें लेकर आया हूँ। और ऊपर जो मैंने अभी तक बताया है ये पूरा का पूरा आपके लिए सात्विक डाइट है। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे नॉनवेज खाता हो या फिर नहीं खाता है या फिर टोटली बैगन है वो, तो वो खा सकता है। बैंगन वो वाला बैंगन नहीं, सब्जी वाला नहीं, वैगन। ओके, वैगन ही शायद उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहली टैबलेट आती है फेरिकाइंड। फेरिकाइंड आपने सुबह सुबह लेनी है नाश्ते के बाद में, या जो भी कुछ आप खाते पीते हैं जैसे मैंने बताया उसके बाद में, सुबह ही लेनी है आपको, ठीक है। आप नोट करते रहना इस चीज़ को, मैं कौन सी टैबलेट कब बता रहा हूँ। फेरिकाइंड केवल एक लेनी है सुबह सुबह, बाकी दिन में नहीं लेना है इसको। अगले आते हैं टैबलेट हेल्थ ओके। ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है, इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसके बाद में आती है मैक्सिकल 500 mg। ये केवल रात को सोते हुए लेनी है आपको, ये दिन में नहीं लेनी है। इसके बाद आता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं, अच्छा जैसे आप ये डाइट फॉलो करेंगे और आप चाहते हैं कि आपका वेट कम ना हो, तो आप साथ में प्रोटीन पाउडर लेके आ सकते हैं। ये है प्रोटीन जंप, मैनकाइंड कंपनी का ही है, बहुत ही जेन्युइन रेट है, बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं है। इसमें वे प्रोटीन भी है। वे प्रोटीन मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सस्ता बता दीजिए और अच्छा बता दीजिए। ये सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंपनी ये एक नंबर है, ठीक है। मैनकाइंड कंपनी सभी लोग आप जानते होंगे, प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन रेट पर बनाती है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ही बनाती है। अगर मुझे किसी को एलोपैथी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी होती है तो पहली चॉइस मेरी इस कंपनी की होती है। और अधिकतर लोगों ने ये चीज़ देखी भी होगी, जब मैं किसी अपने पेशेंट को कोई एलोपैथी मेडिसिन मुझे बतानी होती है, मैं इन्हीं कंपनी की दवाइयों को लिखता हूँ और रिजल्ट में उनसे बहुत शानदार मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन जंप ये प्रोटीन पाउडर है, इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। अब या तो इसको पानी में घोल के ले लीजिए या फिर दूध में आप ले लीजिए इसको। दूध बस उस समय अलावा है आपको अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप दूध वैसे भी लेते हो ना, जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि डाइट के साथ आप दूध लें, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, तो उसमें आप हल्दी मिला लीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी मिलाइए और फिर आप दूध लीजिए। और अगर आप उसके अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी डाल लें फिर तो बहुत अच्छा वो दूध का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अगर आपको दूध लेना है तो उसमें हल्दी डाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए, है ना, इस तरीके से। आगे आता है लिम्सी टैबलेट। ये अलग कंपनी की है, बस लिम्सी टैबलेट 500 mg। ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं, आपकी स्किन की हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो टोटल कंप्लीट। अभी कुछ
और चीज़ें हैं जो भी मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो मेरे को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका पहला सेट मल्टीविटामिन्स का, और ये थी हमारी डाइट जो कि मार्च में आपने फॉलो करनी है। अगर अप्रैल में हमें इसको चेंज करना होगा तो हम फिर से कर देंगे, मई में इसको चेंज करना होगा तो हम फिर से कर देंगे, ठीक है। ये डाइट कुछ कुछ पहली डाइट से मिलती जुलती है, मैंने एक बार और बनाया था इसको, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आप लोगों के लिए किया है ताकि इम्प्रूवमेंट जल्दी हो। पिछले साल से बेहतर डाइट है ये, जो पिछले साल मैंने आपको डाइट बताई थी उनसे ज़्यादा बेहतर ये डाइट है। इसमें आपको जैसे इसके अंदर हमने व्हीट ग्रास जूस या फिर एलोवेरा जूस को हमने बढ़ाया है इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट को मिलते हैं, पेट भी उनका बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो हमारा मुख्य ध्येय यही है कि पेशेंट का पेट भी साफ़ हो, पेशेंट का पित्त भी बैलेंस हो और शरीर भी डिटॉक्स हो। इसलिए हमने रनिंग को भी बताया है आप लोगों को कि हल्का फुल्का रनिंग कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, हम आपको योग आसन घर पर ही करवा देंगे। प्राणायाम का मैंने आपको बता दिया है, सूर्य नमस्कार भी आप कर ही लेंगे। और योग आसन आपने क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फेस के लिए भी होता है अलग, फेस के लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। और मेरी वाइफ आपको योग आसन करके बता देंगे कि वो कैसे होते हैं। ओके, इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे या फिर उनके चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब ये आता है कि जैसे आप हमारे पेशेंट हैं, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आपकी दवाई हम खा रहे हैं तो हम विटामिन्स मल्टीविटामिन्स लें या नहीं लें। मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं और आप इनको लेके आ सकते हैं जो भी मैंने बताया है, और साथ में आप इनके खा सकते हैं, रिजल्ट बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मैंने बताया है फेरिकाइंड में, जो मैंने आपको बताया फेरिकाइंड आपने तब लेना है जब आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो, यानी कि जब आपका खून 11 पॉइंट से कम हो, आपने ये तब लेना है। ओके, तब आपने इसको रेगुलर लेना है। और अगर आपका खून 11 पॉइंट या 12 पॉइंट है हीमोग्लोबिन का लेवल, तब आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें पॉइजनिंग भी करती हैं शरीर के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर के अंदर वो चीज़ पूरी हो और उससे आपकी पॉइजनिंग होनी स्टार्ट हो जाए। जैसे कुछ लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन 12, 13 या 14 होता है, जिनको हीमोक्रोमेटोसिस की समस्या होती है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन उनको होती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, स्किन यहाँ पर डैमेज हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि उनके शरीर के अंदर आयरन ज़्यादा है तो आयरन जाकर वहाँ पर जम जाता है। अगर वो फेरिकाइंड अगर वो टैबलेट लेते हैं, इससे उनका नुकसान होगा डेफिनेटली। तो ये आंसर है। कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीविटामिन लेने के बाद में उनका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का साफ होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों का डार्क होता है उन लोगों को पॉइजनिंग होती है मल्टीविटामिन की, इसलिए। तो अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं कि हम ये करें कि नहीं करें, तो आप इसको 2-2 4-4 गोली ले आए और खा के आप देख सकते हैं। ओके, या फिर जिनके शरीर के अंदर कमी है वाकई में, उनको पता है, तो आप इसको लेके आ सकते हैं सभी को एक साथ, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको खा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऊपर की जो डाइट है वो तो आप आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए, और ये जो नीचे के विटामिन है इनको सोच समझ के आप लेके आना है आपको। बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अगर मुझे इस डाइट में कुछ अपडेट करना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपके कुछ क्वेश्चन हैं मुझसे आप पूछ लीजिएगा। और मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस सीज़न में थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीज़न है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इस पर पिगमेंटेशन आपकी बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ठीक होगी। परमात्मा सभी का भला करे।